बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे ही हम वर्डप्रेस को लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये डैशबोर्ड नज़र आता है। इस डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें पहले से अवेलेबल होती हैं ऐसे, तो हम उन बेमकसद चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। तो हमें एक अच्छा और साफ़ सुथरा जो है वो डैशबोर्ड चाहिए। तो हम इसमें से सिर्फ एक्टिविटी को हम ऑन रखेंगे। एक्टिविटी जो है ये हमें शो कर रही होती है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी पोस्ट लगी हुई है, ब्लॉग पोस्ट लगी हुई है और उन पे लोगों ने क्या कमेंट किए। तो रिसेंटली ये एक सैम्पल पोस्ट लगी हुई है, उसके ऊपर मैं जो है वो एक कमेंट है जो कि सैम्पल कमेंट है जो मैंने डिलीट कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें टॉप राइट कॉर्नर में तो हमारी जो प्रोफाइल है इसका यूज़र नेम और इसकी प्रोफाइल का लिंक है, यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही है कि हम अपनी साइट इस टाइम पे जो नज़र आ रही है उसको हम देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का इस टाइम पे जो फ्रंट एंड है वो ऐसे का नज़र आ रहा है। और ये ऊपर हमारी वेबसाइट का नाम जो हमने लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये डैशबोर्ड है। बिल्कुल इसके अगर लेफ़्ट साइड पे जो बार है इसके अंदर ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहली ऑप्शन डैशबोर्ड है जो कि हम इस टाइम डैशबोर्ड के ऊपर है। अगर हम अपडेट्स पे क्लिक करें तो ये हमें बताएगा कि हमारी ये जो वेबसाइट का जो सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस इसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अपडेट होती है। अगर आपकी वेबसाइट का वर्जन जो ना वो पुराना है और बैकवर्ड है तो आपकी वेबसाइट से के एक तो अनसिक्योर होगी, दूसरा उसकी स्पीड कम होगी और लोग जो है आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली देख नहीं सकेंगे और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये जगह है जहाँ से हम अपनी प्लगइन्स और थीम्स को देख सकते हैं कि ये अप टू डेट हैं कि नहीं हैं। उसके बाद बारी आती है पोस्ट की। जो पोस्ट हैं इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ पोस्ट हमें शो होती है जिसके अंदर से हम डिफरेंट ब्लॉग्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं। कोई भी आर्टिकल जो है अपनी वेबसाइट पे हमें लिखने के लिए हम जो है वो यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने से हम एक नई पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट को ये पोस्ट सिंपल यहाँ पे लिखा जाता है। जब हम इस पर क्लिक करें तो हमें ऐसे का एक वेलकम नोट नज़र आएगा। ये एक ब्लॉग एडिटर है जो टूल इसके साथ हमें मिलता है जिसके ज़रिए हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब वो हमें इसका पहले थोड़ा सा जो है वो टूर करवाता है जिसका नाम बताता है कि ईच पैराग्राफ इमेज और वीडियो कैन बी प्रेजेंटेड एज अ डिफरेंट ब्लॉग। ये डिफरेंट ब्लॉग्स के ज़रिए चीज़ों को शो करवाता है, इसलिए इसका नाम ब्लॉग एडिटर है। हम ईच ब्लॉग को जो है ना अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और एक ब्लॉग्स की लाइब्रेरीज में शो होती है जो कि मैं भी आपको शो करवाऊँगा। उस तरीके से हम एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो है हम यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके हम इस पेज पे पहुँच चुके हैं। सो वी विल राइट हियर दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। अब यहाँ पर ये डिफरेंट ब्लॉग्स की सूरत में यहाँ पर हम जो है
इस पेज को डिज़ाइन करते हैं। और इसके साइड पे हमें इस डिफरेंट जो है वो ऑप्शन हैं। इस पोस्ट की विजिबिलिटी, इस पोस्ट का जो प्राइमर लिंक है, इसको प्राइमर लिंक कहा जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इस पर भी हम बात करते हैं। हम कैटेगरीज़ और टैग्स यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैटेगरीज़ जो है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और टैग्स, आप टैग्स के ज़रिए भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अपनी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर एक फीचर्ड इमेज जो कि बैनर पे नज़र आती है, वो यहाँ से डिज़ाइन की जा सकती है। स्क्रिप्ट जो है ये आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी ओपन डॉन न्यूज़। डॉन न्यूज़, ठीक है। अगर हम डॉन न्यूज़ को खोलें, उसकी वेबसाइट को, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये हमें बताता है कि ये वेबसाइट, ये जो ब्लॉग पोस्ट है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे बगैर खोले तो बंदा एक छोटा सा नोट हम लिख सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा हम जो है इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोगों को खुद से कमेंट करना अलाउ करना चाहते हैं इस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर या नहीं करना चाहते हैं, तो मैं एक सैम्पल ब्लॉग पोस्ट आपके लिए लिखूँगा, ठीक है। और इसके ऊपर लिखूँगा भी फॉर ब्लॉग पोस्ट लेक्चर्स, ठीक है। इस हम थ्रू सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोस्ट को समझ रहे हैं कि पोस्ट के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये टाइटल है, ठीक है। इस टाइटल को जो है हम अपने कीवर्ड के हिसाब से लिखते हैं कि जिस बारे में हम लिखना चाह रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके अलावा जब यहाँ पे हमें क्लिक करें तो हमें इस प्लस के बटन से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ये ब्राउज़ ऑल के बटन पे क्लिक करें तो हमें पूरी जो हम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट में, उनकी ऑप्शंस यहाँ विजिबल हो जाती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। और यहाँ पे टाइप करते हैं दिस ब्लॉग पोस्ट इज अबाउट एजुकेशन फॉर वर्डप्रेस बैकएंड, ठीक है। इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से बचने की मैं पूरी कोशिश करनी। तो हम दिस ब्लॉग पोस्ट इज़ अबाउट एजुकेशन फॉर वर्डप्रेस बैकएंड। इन वर्डप्रेस the most important feature is blog posts which are used for every functionality in WordPress by using a different plugins जो हैं
डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट को खुद ही से वर्डप्रेस के अंदर जो है वो हमारे लिए डिज़ाइन कर देती है, तो हम उनसे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ले लेते हैं। तो और यहाँ हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को खुद से लिख सकते हैं, जो कि वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन हमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ब्लॉग एडिटर के नाम से हमें एडिटर प्रोवाइड किया जाता है। तो हम इसके अंदर डिफरेंट प्लगइन्स और के ज़रिए भी डिफरेंट जो है वो पोस्ट टाइप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। पोस्ट टाइप्स की अगर बात करें, अगर हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएं, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट टाइप्स डिफ़ाइन हो जाती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कोई प्लगइन इंस्टॉल करें, वो डिफरेंट पोस्ट की टाइप है। ये बेसिकली एक ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म है। इसको डिफरेंट प्लगइन्स के ज़रिए कस्टमाइज़ करके वेबसाइट की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने याद रखनी बाय डिफरेंट प्लगइन्स। ठीक है, अब हम इसमें नाउ वी विल शो दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ blocks we can add in built-in, जो कि इसके साथ ब्लॉक एडिटर, इसके साथ ब्लॉक एडिटर जो आता है। ठीक है, हम एंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ से हम यहाँ तो पैराग्राफ कर सकते हैं, दूसरा हम हेडिंग भी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम हेडिंग के अंदर लिखेंगे लिस्ट, वी कैन ऐड लिस्ट। ठीक है, वी कैन ऐड लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिस्ट को डिफरेंट तरीके से नंबरिंग उसकी कर सकते हैं, 1 2 3 के साथ और ऐसे। तो लिस्ट को हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 5। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इससे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हम ले सकते हैं। हम एक कोड भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी। ज़्यादातर जो कोड है वो हमारे जो है वो इसमें से ही सिलेक्ट की जाती है टेक्स्ट को ही हाईलाइट करने के लिए, तो हम उसको ही यूज़ करते हैं। हम इसको कॉपी करके यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये एक एज अ कोड में नज़र आएगा। वी कैन ऐड एन इमेज ऐड की जा सकती है यहाँ से। वी विल अपलोड एन इमेज ऑफ, लेट्स सपोज गीज़ा अकेडमी की इमेज हमने ऐड की। इसको हम अपने मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। वी विल अलाइन इट टू द सेंटर। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और राइट कैप्शन गीज़ा अकेडमी, सही। उसके बाद we can pull a quote भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से YouTube की वीडियो और कुछ भी यहाँ से आप चीज़ें ऐड कर सकती हैं।
यूट्यूब की वीडियो, ट्विटर की कोई ट्वीट यहाँ पे एम्बेड की जा सकती है। तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, सही है। तो ये तो ब्लॉक एडिटर की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर शॉर्ट कोड भी यूज़ किया जाता है। शॉर्ट कोड के बारे में हम बात, जब हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के बारे में बात कर रहे होंगे तो शॉर्ट कोड की बात करेंगे। शॉर्ट कोड असल में डिफरेंट प्लगइन्स को आपके वेब पेज के ऊपर शो करवाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो जब हम कॉन्टैक्ट अस वाली प्लगइन जिसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वेबसाइट का, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो उसकी जो हम उसके अंदर ही शॉर्ट कोड को भी देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं कि वी विल ऐड अ न्यू कैटेगरी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन। जो एजुकेशन की कैटेगरी में ये हम शो करवाना चाह रहे हैं, तो ये एजुकेशन की कैटेगरी में ये शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टैग में भी एजुकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट, एंटर करेंगे तो नेक्स्ट टैग हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा फीचर इमेज ऐड करते हैं। विल सेलेक्ट एन इमेज टू बी फीचर्ड, so let's say we will add any of my own picture, for example this one. So this is just to show you कि हम अब एक हेडर पिक्चर यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो रिकमेंडेड ये है कि वी गो टू कैनवा, ओके, एंड वी राइट ब्लॉग बैनर, ओके। जो ब्लॉग बैनर है इसकी हमारे लिए जो अच्छी रेजोल्यूशन है ये उसको फॉलो करेगा, और हम यहाँ से इसको चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू ऐड इन एजुकेशन, तो ये हमें एजुकेशन की टेम्पलेट शो करेगा। सो ये है, इसके अंदर हम यहाँ से अपलोडेड गीज़ा एकेडमी का लोगो ऐड कर सकते हैं। ये हमने कैनवा पे डिज़ाइन किया और हमने इसके फीचर्ड इमेज पे चेंज कर दिया। स्क्रिप्ट में मोस्टली हम फर्स्ट पैराग्राफ ऐड कर देते होते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन अबाउट पैराग्राफ होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही डालें, अगर हम इसको
फॉर द सेक ऑफ यू नो डेमो हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइमर लिंक। प्राइमर लिंक जो है ये बहुत मैटर करता है। इसको हमने इसकी ऑप्शंस जो है वो सेटिंग्स के ऊपर अगर हम जाएं तो हम अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे इसके बाद स्लैश पोस्ट का नाम, ना कि कोई और सीरियल नंबर या कोई और चीज़ शो करवाए। ये कई दफ़ा डेट्स जो है ऑटोमेटिकली शो करवाता है। तो हमने हमेशा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये चीज़ को सिलेक्ट करना है ताकि हमारी पोस्ट का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे शो हो इसके साथ। क्योंकि जब गूगल में लोग सर्च करेंगे तो यहाँ से जो हमारा प्राइमरी लिंक है ये भी यूज़ होता है सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने हमेशा इसको ये रखना है। तो जो हमारा प्राइमरी लिंक है हमने इसको जो है वो उस फॉर्मेट में रखना है। जब हम पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। सो लेट्स पब्लिश दिस। अगर हम इसकी व्यू पोस्ट को देखें तो ये देखें, इसको जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है वो पोस्ट हो चुका है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट का लेक्चर जो है वो पोस्टेड हो चुका है। और उसके हिसाब से हम जो है यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम क्योंकि हम ये चीज़ें भी चेंज करना चाहते हैं क्योंकि ये एक ब्लॉग पोस्ट है और वो कॉमर्स नहीं है। वो कॉमर्स को भी हम डिस्कस करेंगे मगर अभी नहीं। तो हम इसकी मेन्यू को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये मेन्यू कहाँ से चेंज की जाती है और ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो पोस्ट तक का था कि जो ब्लॉग पोस्ट है वो कहाँ से लगाई जाती है और इसके बैक एंड में वो कहाँ पे ये चीज़ लाई करती है। ठीक हो गया। अगर हम पोस्ट में जाएं तो हमारे पास जो पोस्ट है, जो सैम्पल पोस्ट है उसको हम ट्रैश कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड ये वाली पोस्ट यहाँ से ट्रैश हो जाएगी। सो आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये असाइनमेंट है कि यू हैव टू मेक अ न्यू पोस्ट फ्रॉम हेयर एंड राइट अ जनरल ब्लॉग पोस्ट अबाउट एनीथिंग दैट यू लाइक। और बेस्ट ऑफ लक।